नमस्कार मित्रों। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के संबंध में दो महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो ये बताते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और इसके दुरुपयोग के बीच में क्या लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कब हमारी आज़ादी दुरुपयोग में बदल जाती है। पहला वाक़या हुआ है मध्य प्रदेश में, जब वहाँ के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। इसमें जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है, और जब धूलमुल रवैया प्रशासन की तरफ से अपनाया जाता है एफआईआर के कंटेंट में, तो उसको बुरी तरह फटकार भी लगाई जाती है कि आप बगैर छल कपट के सही से एफआईआर का कंटेंट लिखिए ताकि प्रभावी कार्रवाई हो। इसके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती और साफ कहा जाता है कि देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा है, और क्योंकि आप एक ऐसे सम्मानित पद पर हैं तो आपको ये अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये शब्दों का आप किस तरह का चयन करते हैं, और आपकी माफ़ी कैसी है ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावे की माफ़ी मांगते हैं और कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बहरहाल उनको बेल ज़रूर दे दी गई इस मामले में, लेकिन जांच को रोका नहीं गया है और एसआईटी का गठन किया गया। इसी तरह एक दूसरा मामला अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद आबाद का आता है, जहाँ पर वो दो सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं जिसमें भारत सरकार के युद्ध के निर्णय की आलोचना करते हैं, और कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको भी एक तरह से वो पाखंड बताते हैं, कहते हैं कि ये दिखावा है, वास्तव में जब तक चीज़ें नहीं बदलती। तो इसको लेके भी आपत्ति दर्ज की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनको भी बेल देता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि किस तरह का हम शब्दों का चयन करते हैं ये अभियुक्त को या जो संदिग्ध हैं उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि शब्दों की तो आपके पास कभी नहीं, आप प्रोफेसर हैं, लेकिन ऐसे शब्द जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे उसका चयन नहीं करना चाहिए। उनको ये भी कहा गया अपना पासपोर्ट आप जमा कराएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोर्ट स्पष्ट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन जहाँ भी दुरुपयोग होगा एक सख्त और कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कोर्ट ने, और मुझे लगता है इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।